नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है अपने शिक्षण विधि क्लास में। जो वाचन विधि आज की अपनी चल रही थी उस बारे में देखते हैं। भाई वाचन विधि क्या होती है? भाई बड़ी विधि है लेकिन इंपॉर्टेंट विधि है। भाई वाचन विधि क्या होती है? पढ़ना या बोलना। भाई वाचन का अर्थ क्या होता है? भाई पढ़ना या बोलना। पढ़ना या बोलना है तो वाचन है। पढ़ना या बोलना, क्या पढ़ना है क्या बोलना? भाई इस चीज को देख लेते हैं। पूर्व श्रुत, पूर्व श्रुत, पूर्व श्रुत ध्वनियों, पूर्व श्रुत ध्वनियों के प्रति लिपिबद्ध। क्या भाई? पूर्व श्रुत ध्वनियों के प्रति लिपिबद्ध शब्दों को, पूर्व श्रुत ध्वनियों के प्रति लिपिबद्ध शब्दों को, भाई पूर्व श्रुत ध्वनियों के प्रति लिपिबद्ध शब्दों को पढ़कर उनका अर्थ ग्रहण करना ही तो वाचन विधि है। भाई पूर्व श्रुत ध्वनियों के प्रति लिपिबद्ध शब्दों को पढ़कर अर्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया, पढ़कर अर्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया वाचन है। पूर्व श्रुत ध्वनियों के प्रति लिपिबद्ध शब्दों को पढ़कर अर्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया ही तो वाचन है। भाई वाचन क्या है? पूर्व श्रुत ध्वनियों के प्रति लिपिबद्ध शब्दों को पढ़कर अर्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया वाचन है। भाई वाचन में क्या होता है? भाई पहले से लिखे हुए ज्ञान को विद्यार्थी पढ़ता है और अपने अंदर उसको समाहित करता है, अर्थ ग्रहण करता है। ये प्रक्रिया वाचन के अंतर्गत आती है। भाई वाचन में क्या होता है? अपने पूर्वजों द्वारा जो ज्ञान संचित है, भाई अपने वाचन के द्वारा क्या होता है? वाचन के द्वारा, वाचन के द्वारा, पूर्वजों द्वारा, पूर्वजों, भाई जो पूर्वज थे अपने पूर्वजों द्वारा संचित ज्ञान, वाचन के द्वारा, पूर्वजों द्वारा संचित ज्ञान को दोहराना। भाई पूर्वजों द्वारा संचित ज्ञान को से परिचित होते हैं। भाई वाचन के द्वारा पूर्वजों द्वारा संचित ज्ञान को दोहराते हैं, दोहराना या उनसे परिचित होते हैं, परिचित होना। भाई परिचित, अब परिचिति कर लीजिए, दोहराना थोड़ा सही नहीं लगता। भाई वाचन के द्वारा पूर्वजों द्वारा संचित ज्ञान को से परिचित होते हैं, ज्ञान से परिचित होते हैं। भाई ज्ञान से परिचित होना मतलब कैसे परिचित होंगे, इस बात को समझते हैं। भाई अगर वाचन अपन करते हैं तो जैसे पुस्तकों का वाचन करते हैं तो जो अपने पूर्वज लिख गए हैं उन पुस्तकों का वाचन करेंगे तो उनके ज्ञान से अपन प्रभावित होंगे, उनके ज्ञान को अपन संचित कर सकेंगे। मतलब जैसे रामायण को पढ़ना, रामायण, महाभारत, भाई रामायण महाभारत इत्यादि, भाई इन रचनाओं को अपन पढ़ते हैं, महाभारत, रामायण, महाभारत, तो अपन पूर्वजों का ज्ञान संचित करते हैं। ये सब नोट कर लिया? भाई इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। भाई मैं कहने लग गए भाई कि जल्दी, आप जल्दी कर देते हो तो इसको आप लिख लिया। तो अब भाई वाचन विधि ये हो गई अपनी। भाई यहां तक वाचन विधि हो गई। भाई पढ़ना या बोलना वाचन है। पूर्व श्रुत ज्ञान को, ध्वनियों को अपने भाई पढ़कर ही तो वाचन करते हैं और जो अपने पूर्वजों द्वारा संचित ज्ञान है उस ज्ञान को अपन संचित करते हैं। भाई किसी प्रकार से पढ़कर, वो किताबों में संचित है वो ज्ञान और अपन उनको पढ़कर अर्थ ग्रहण करते हैं उनका। अब वाचन विधि के अपन प्रकार देख लेते हैं, कितने प्रकार हैं वाचन विधि के, ये देख लेते हैं। ठीक है, प्रकार देख लेते हैं। भाई दो प्रकार वाचन विधि के, कितने? दो प्रकार होते हैं। भाई दो प्रकार वाचन विधि के, एक सस्वर वाचन, मौन वाचन। भाई सस्वर वाचन जो होता है वो पद्य में होता है और मौन वाचन जो होता है वो गद्य में होता है। भाई सस्वर वाचन पद्य में होता है और मौन वाचन गद्य में होता है। तो सस्वर वाचन को सर्वप्रथम अपन देखते हैं। भाई सस्वर वाचन में उच्च स्वर में होठ हिलाकर वाचन करना, मतलब
भाई पद्य में करेंगे तो उच्च स्वर में करेंगे, इससे आनंद की अनुभूति होगी। भाई उच्च स्वर में होठ हिलाकर वाचन करते हैं, किसमें? सस्वर वाचन में। सस्वर वाचन दो प्रकार के होते हैं, सस्वर वाचन भी दो प्रकार के होते हैं। आदर्श वाचन मतलब एक तो शिक्षक द्वारा वाचन करना, मतलब शिक्षक बोलेंगे फिर उनके पीछे पीछे सस्वर वाचन करते हैं, उच्च स्वर में होठ हिलाकर वाचन करते हैं। और एक अनुकरण वाचन होता है जो छात्रों के द्वारा होता है। अनुकरण वाचन भी दो प्रकार के होते हैं भाई, एक व्यक्तिक और एक समवेत, मतलब अकेले, एकला व्यक्ति अकेले वाचन करता है इसमें, और समवेत में सामूहिक वाचन होता है। तो सस्वर वाचन दो प्रकार के, आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन भी दो प्रकार के, व्यक्तिक और समवेत। व्यक्तिक में क्या होता है? अकेले वाचन करते हैं, समवेत में सामूहिक वाचन करते हैं। जो सस्वर वाचन होता है उसमें समय अधिक लगता है, प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी है। भाई समय अधिक लगता है क्योंकि सस्वर वाचन कर रहे हैं, सस्वर वाचन कर रहे हैं मतलब उच्च स्वर में होठ हिलाकर वाचन कर रहे हैं, तो इसमें समय अधिक लगता है, प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी है। आगे देखते हैं भाई मौन वाचन। मौन वाचन गद्य में बिना होठ हिलाए वाचन करना, मतलब गद्य में वाचन करते हैं तो हम अंदर मन के अंदर ही पढ़ते हैं और मतलब होठ नहीं हिलाते, मतलब उच्च स्वर में भी बात नहीं करते, मन के अंदर ही बातें करते हैं। तो क्या भाई बिना होठ हिलाए वाचन करना। इसके भी दो प्रकार है, गंभीर वाचन और द्रुत वाचन। पढ़ते हुए विषय वस्तु को समझते हुए गंभीर रूप से वाचन करना गंभीर वाचन कहलाता है। द्रुत वाचन जल्दी जल्दी पढ़ना, जैसे अखबार वगैरह हो गया, तो द्रुत वाचन करते हैं जल्दी जल्दी। तो मौन वाचन में समय कम लगता है और 5वीं कक्षा से ऊपर। ये प्राथमिक जो अपना सस्वर वाचन था वो प्राथमिक कक्षाओं के लिए, और जो मौन वाचन था वो 5वीं कक्षा से ऊपर। ग्रे नाम के विद्वान थे, उन्होंने सस्वर वाचन के बारे में कहा था भाई एक 6th क्लास का अगर छात्र, अगर दोनों में 6th क्लास के छात्र देखें, वैसे तो ये प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी है, लेकिन एक 6th क्लास का छात्र देखें तो क्या भाई सस्वर वाचन करने में उसको 1 मिनट में वो 170 शब्द पढ़ेगा, और जब मौन वाचन पढ़ेगा तो 210 शब्द, वो 210 शब्द पढ़ेगा 1 मिनट में। 1 मिनट में 210 शब्द पढ़ेगा वो। आगे चलते हैं वाचन विधि में। शिक्षण की प्रणालियां हैं। मैंने आपसे कहा था भाई वाचन विधि थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन बड़ी के साथ इंपॉर्टेंट भी है, महत्वपूर्ण भी है। हर टॉपिक महत्वपूर्ण है, अपन को हर टॉपिक को लेकर चलना है, ये बात मैं हर बार कहता हूं। क्योंकि मेहनत तो सदैव करनी चाहिए, मेहनत सदैव करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए भाई मेहनत? क्योंकि भाई अगर सिलेक्शन अगर स्वयं के जिले में होता है तो बढ़िया रहता है, दूर जाना। ऐसे इसी पे एक बात कहता हूं, क्या होता है एक व्यक्ति रहता है जो अपने कमाने के लिए अपने गांव से दूर जाता है, वहां पे जाता है तो वहां पे लोगों के प्रति, अपने प्रति जो धारणा वो देखता है, उसका मन प्रदेश में नहीं लगता है, विदेश में नहीं लगता है, दूसरी जगह प्रदेश में उसका मन नहीं लगता है भाई। फिर वो क्या बात करता है भाई कि लोग न जाने कायदा, लोग न जाने कायदा, न जाने अपनेश, और राम भलाई मौत दीजिए मत दीजिए प्रदेश। भाई लोग न जाने कायदा, न जाने अपनेश, राम भलाई मौत दीजिए मत दीजिए प्रदेश। तो उसका ये कहना था भाई का यहाँ पे लोग न तो अपनापन जानते हैं, न कोई कदर कायदा जानते हैं, तो इससे भले तो राम मौत ही दे दे, प्रदेश मत देना। तो इसका अर्थ ये है भाई पढ़ो, क्योंकि स्वयं के जिले में जब सिलेक्शन नहीं होगा तो उस सिलेक्शन का कोई अर्थ नहीं निकलता भाई। अर्थ तो आजकल सिलेक्शन लेना ही कठिन बात है, लेकिन अगर स्वयं के जिले में हो जाए तो उससे अच्छी कोई बात नहीं है। तो आगे देखते हैं भाई वाचन शिक्षण प्रणालियां, संश्लेषणात्मक विधि और विश्लेषणात्मक विधि। तो पहले संश्लेषणात्मक विधि देखते हैं, जो वाचन शिक्षण प्रणाली का भाग है। संश्लेषण का अर्थ होता है जोड़कर पढ़ना। भाई इसमें जोड़कर पढ़ा जाता है, कैसे? इसके भी दो प्रकार हैं भाई, अक्षर बोध विधि, ध्वनि साम्य विधि। तो अक्षर बोध देखते हैं भाई, इसमें जोड़कर पढ़ता है, मतलब पहले क मैं ल, मतलब कमल, पहले अक्षरों का बोध कराते हैं अध्यापक द्वारा। भाई क का बोध करवा दिया, भाई क, फिर मैं, फिर ल, फिर उनको एक साथ पढ़ेगा विद्यार्थी, फिर छात्रों द्वारा एक साथ पढ़ना कमल,
कमल, वी नो द, विनोद, इस प्रकार से। भाई फिर क्या ध्वनि साम्य में क्या होता है, एक समान ध्वनि चलती है, एक समान शब्दों का अध्ययन कराया जाता है, एक समान ध्वनि का चल जल फल कल श्रम क्रम द्रम मरम इत्यादि। तो ध्वनि साम्य में समान शब्दों का अध्ययन कराया जाता है। आगे देखते हैं विश्लेषणात्मक। भाई इसकी विपरीत है, तो संश्लेषणात्मक में अर्थ को जोड़कर पढ़ना, तो इसमें तोड़कर पढ़ना सिखाया जाता है। वाक्य विधि, इसका जो भाग है, अध्यापक द्वारा पूरा वाक्य देने पर छात्र उस वाक्य का विश्लेषण करेगा, तोड़कर पढ़ेगा। जैसे अपना कार्य स्वयं करें, तो छात्र पढ़ेगा अपना कार्य स्वयं करें, इस प्रकार से तोड़कर पढ़ेगा। और इसके कई भाग हैं, जैसे कहानी विधि अपन पढ़ते हैं, कविता विधि, साचर्य विधि जिसने मारिया मोंटेसरी ने दी थी, देखो और कहो विधि, तो विश्लेषणात्मक के रूप है ये। तो ये अपनी वाचन विधि थी। भाई उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी। वाचन विधि थोड़ी बड़ी है लेकिन सरल विधि है। कई प्रश्न आते हैं इसमें से संश्लेषणात्मक में, जैसे अक्षर बोध विधि में पूछ लिया, तो इस प्रकार से कई प्रश्न आते हैं। इसको धैर्यपूर्वक और बढ़िया तरीके से पढ़ना। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।